हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो संस्कृत का सेकेंड बुक है, जिसका पहला जो चैप्टर है भवान्याष्टकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें आपको बता दें कि जो भी लाइनिंग दिए हुए हैं वो एक संगीत के तौर पर आपको हम गा कर सुनाने वाले भी हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो ध्यान से इस चैप्टर को सुनिएगा कि किस तरह से है इस गीत को, और कोशिश करिएगा कि इस गीत को आप खुद से भी थोड़ा सा अपने माइंड में रिवीजन करें कि कैसा गीत है। और इस गीत में काफ़ी एक दर्द छुपा हुआ है, काफ़ी एक व्यक्ति की जो भावनाएं छिपी हुई हैं कि वो किस तरह से पूरी दुनिया से उब चुका है और फिर वो उब कर एक भगवान के मंदिर में गया है, भवानी माँ के मंदिर में गया है और वहाँ पे वो अपनी पूरी तरह से व्यथा को बता रहा है। ठीक है, अपने बारे में वो पूरी तरह से बता रहा है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। तो बिना आपका समय गंवाए आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला लाइन। सबसे पहले तो हम देखते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर के नाम जो है वो लिखा हुआ है भवान्याष्टकम। भवान्याष्टकम कहने का मतलब ये है कि भवानी और अष्टकम मतलब कि 8। ठीक है, तो भवानी के बारे में कुछ अष्टक यहाँ पे दिए गए हैं, भवानी माँ के बारे में कुछ यहाँ पे लाइन दिए गए हैं जो कि हमें पढ़ना है। हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है पहला जो श्लोक दिया हुआ उसमें, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्मयि गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। आपको एक काम करते हैं, इसको हम आपको गा के सुनाते हैं। ठीक है, ध्यान से एकदम पूरा एकदम अच्छा से सुनिएगा इसको। इसमें जो वाक्य दिया हुआ है पहले आपको हम थोड़ा सा गा के सुना देते हैं ये कैसा है। अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आप भी मेरे साथ इसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। ठीक है, इसके बाद इसका हम हिंदी अर्थ समझेंगे। आइए पहला देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, अगर इसको हम गाएंगे लय में तो कैसे बोलेंगे इसको, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न वृत्यो न भर्ता। सेकंड लाइन वाला को भी ऐसे ही करना है। न जाया न विद्या न वृत्तिर्मयि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आइए दूसरा, मतलब जैसे भी यहाँ पे जितना भी आपको लाइन दिया हुआ है ना वो सारा हमने जैसे गाया है ना सेम टू सेम उसी लाइन में गाना है। आइए देखते हैं दूसरा। लिखा हुआ है भवाबधाव पारे महादुख भीरु भवाबधाव पारे महादुख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत कुसंसार पास प्रबद्ध सदा हम कुसंसार पास प्रबद्ध सदा हम। देखिए लास्ट में जो दिया है उसको यही वाला दोहराना है आपको। यहाँ पे गाएंगे गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये थर्ड लाइन है, इसको भी हम वैसे ही रिपीट करेंगे। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च श्रोतमन्त्रं न जानामि तंत्रं न च श्रोतमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं
न जानामि पूजा न जानासि योगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो 3 जो सेंटेंस दिया था वो तो हमने गा के सुना दिया है। आइए हम इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं कि जो लेखक हैं, जो कवि है, वो इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं। पहला जो लिखा हुआ है न तातो, ठीक है, तातो मतलब होता है पिता, न माता, माता मतलब माता, न बंधु मतलब भाई, और दाता मतलब कि कोई देने वाला, पुत्र मतलब कि बेटा, पुत्री मतलब कि बेटी, प्रीतियो मतलब कि नौकर बोल सकते हैं, और भर्ता मतलब कि कोई मालिक बोल सकते हैं। न जाया मतलब कि कोई पत्नी, न विद्या मतलब कि बुद्धि, और वृत्ति मतलब कि धन। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी कहने का मतलब ये होता है कि हे भवानी माँ, इस संसार में एक आप ही हो जो अब मेरी नैया को पार लगा सकती हो। तो आइए इसका हम फिर से अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ ये है कि एक जो लेखक है वो पूरी दुनिया से उब चुके हैं, थक चुके हैं, और फिर वो पूरी दुनिया से थक कर भवानी माँ के मंदिर में गए हैं, और वहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं कि हे भवानी माँ, इस संसार में मेरे ना ही कोई पिता है, ना ही कोई माँ है, ना ही मेरा कोई भाई है, और ना ही मुझे कुछ देने वाला कोई है, कोई नहीं है। ना ही मेरा कोई बेटा है, ना ही मेरा कोई बेटी है, ना ही मेरा कोई नौकर है, और फिर ना ही मेरा कोई मालिक है। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। ना कोई मेरी पत्नी है, ना ही मेरे पास बुद्धि है, और वृत्ति मतलब होता है धन, मेरे पास धन दौलत भी नहीं है। मतलब लेखक इस भक्ति के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हे भवानी माँ, मैं इस पूरे दुनिया से, पूरे संसार से उब चुका हूँ। ये पूरा संसार मोह माया से लिपटा हुआ है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, और इसलिए मैं पूरी दुनिया से थक कर आपके पास आया हूँ कि आप ही हैं जो इस संसार से मेरे भव सागर को पार लगा सकती हैं, इस भव सागर से मेरी नैया को पार लगा सकती हैं। ये पहले लाइन का अर्थ हुआ। आइए देखते हैं दूसरे लाइन का क्या लिखा हुआ है। देखिए दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि भवा बधाव पारे महादुख भीरू, यानी कि जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि हे भवानी माँ, इस भव सागर में मैं महान दुख से घिरा हुआ हूँ। ठीक है, महादुख भीरू कहने का मतलब ये है कि मैं महान दुख से घिरा हुआ हूँ, मेरे पास कोई सुख नहीं है। पापात, मैं पूरी तरह से पापी हूँ। ठीक है, इसके बाद प्रकामी, मैं बहुत गलत काम करने वाला हूँ। प्रलोभी, मैं बहुत लालची हूँ। और प्रमत, मेरा मत जो है, मेरा जो बुद्धि है वो पूरी तरह से खराब है। कुसंसार पास प्रबद्ध, इस संसार में मैं खराब पास में जकड़ गया हूँ, बंधा हुआ हूँ। सदा हम गतिस्त्वम, अब लास्ट में वही बात है कि हे भवानी माँ, इस पूरे संसार में मैं महान दुख से घिर चुका हूँ। मैं पापी हूँ, मैं पूरी दुनिया से थक चुका हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गलत काम करने वाला प्रकामी हूँ, मैं प्रलोभी हूँ, मैं बहुत लालची हूँ। प्रमत, मेरा जो मत है, बुद्धि हो बहुत खराब है। इस संसार में मैं गलत चीज़ों में जकड़ चुका हूँ, इस संसार से मैं थक चुका हूँ, और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरी भव सागर को, मेरी डूबती हुई नैया को पार लगा सकती हैं। ठीक है, आइए थर्ड लाइन का हिंदी समझते हैं। थर्ड लाइन में बोल रहा है कि न जानामि दानम, हे भवानी माँ, मुझे दान करना नहीं आता है, मैं नहीं जानता। ध्यान योगम, मुझे ध्यान करना भी, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है, खुश कैसे किया जाता है, मुझे ये सब कुछ नहीं आता है। न जानामि तंत्र, मुझे तंत्र नहीं आते हैं, मुझे मंत्र नहीं आते हैं, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता है, मुझे योग करना नहीं आता है। तो इसमें लिखा हुआ है, लेखक कहना चाहते हैं कि हे भवानी माँ, मुझे दान क्या है नहीं पता है, योग क्या है नहीं पता है, ध्यान कैसे किया जाता है नहीं जानता हूँ मैं, तंत्र मंत्र के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पूजा क्या होती है, योग क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे कोई जानकारी मुझे नहीं है, और इसीलिए मैं पूरी दुनिया से थक कर आपके पास आया हूँ। जब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है तो आपके पास आया हूँ, आपके शरण में मैं गिर चुका हूँ, आप ही हैं जो मुझे इस भवसागर से पार लगा सकती हैं। तो इसके नेक्स्ट लाइन का हम समझते हैं। तब तक के लिए जो थर्ड लाइन तो हमने पढ़ लिया है,
थर्ड लाइन के बाद जो 4th 5 6 है, तो ये हम जब पढ़ लेंगे तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो पढ़ने से पहले आपको एक काम करते हैं कि इसको भी हम थोड़ा सा गाकर सुना देते हैं कि ये कैसे गाना है, और एक बार आप रिवीजन खुद करिएगा, माइंड में बहुत इंटरेस्टिंग गाना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। अगर हम गाएंगे तो गाएंगे न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्ति व्रतं वापि माता न जानामि भक्ति व्रतं वापि माता गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। यहाँ पे देखिए, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्या प्रबंध सदाहं कुदृष्टि कुवाक्या प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये जो है इस चैप्टर का लास्ट लाइन है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रजेशं रमेशं महेशासुरेशा प्रजेशं रमेशं महेशासुरेशा दिनेशा निशीथे श्वर्वा कदाचित् दिनेशा निशीथे श्वर्वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो ये तो हमने आपको गा के सुना दिया। और हाँ, अगर आपको मेरा जो वॉइस है, मेरा जो आवाज़ है, जो संगीत है, वो थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद में आया होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें कि आपके लिए देखिए इतना गर्मी में हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका जो 10th क्लास है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो इसलिए मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आइए हम इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। देखिए, ये जो लेखक है वो बताना चाहते हैं 4 नंबर में कि हे भवानी माँ, न जानामि पुण्यम, पुण्य क्या होता है मुझे नहीं पता है। न जानामि तीर्थम, तीर्थ कैसे किया जाता है मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है। न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित, मुक्ति क्या होती है मुझे नहीं पता है। मुझे किसी की जो वंदना है वो लय में नहीं गाने आता है। न जानामि भक्ति, मुझे भक्ति नहीं करने आता है, मुझे व्रत नहीं करने आता है। तो आप ही हैं जो इस संसार से मेरी नैया को पार लगा सकती हैं। अगर इसका आपको अर्थ लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? आप लिखिएगा कि हे भवानी माँ, मुझे पुण्य तीर्थ मुक्ति नहीं पता है, मुझे नहीं सब चीज़ें आती है। मुझे किसी की जो वंदना है वो लय में नहीं गाने आता है। मुझे भक्ति क्या होती है नहीं करने आता है, नहीं समझ में आता है। यहाँ तक कि व्रत भी मुझे नहीं करने आता है। यानी कि इस संसार में मैं बिल्कुल बेकार हूँ और संसार के सारे लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है। संसार के सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया है और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप ही हैं एक जो मुझे समझ सकती हैं और इस भवसागर से मुझे पार निकाल सकती हैं। आइए जो 5th लाइन है उसका देखते हैं। कुकर्मी, देखिए ये जो लेखक हैं वो पूरी दुनिया से उब चुके हैं। आपको हम ये लाइन हम बार बार बोल चुके हैं, ठीक है। यानी कि सभी लोग इनको बेकार, मतलब जो भी ये पूरा बोल चुके हैं। तो ये अपने आप को बता रहे हैं कि हे भवानी माँ, बता रहे हैं कि कुकर्मी, मैं बहुत खराब कर्म करने वाला हूँ। कुसंगी, मेरी संगति खराब है। कुबुद्धि, मेरा जो बुद्धि है पूरा खराब है। कुदास, मैं खराब दास हूँ।
और कुलाचारी मेरा आचरण खराब है, कदाचारलीन मैं गलत कामों में लीन रहने वाला हूँ, कुदृष्टि मेरी जो नज़र है ना बिल्कुल खराब है, कुवाक्य प्रबंध मेरी जो बोली है वो बहुत खराब है। और इसीलिए हे भवानी माँ मैं आपके शरण में आया हूँ। दुनिया वालों ने तो मुझे ठुकरा दिया है, एक आप ही है जो मुझे इस भवसागर से पार लगा सकती है। जो लास्ट लाइन में जो लेखक है वो बता रहे हैं कि हे भवानी माँ, ये प्रजेश, रमेश, महेश, सुरेश, दिनेश, ये सारे भगवान के नाम है, निशिथेश्वर, इन सारे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यानी किसी भगवान को मैं नहीं जानता हूँ, पूजा अर्चना करना नहीं जानता हूँ, न जाना मैं चान्यत, यानी किसी की हम पूजा करना नहीं जानते हैं। एक आप ही हैं, एक आप ही के बारे में हमने सुना है और इसीलिए सबको छोड़ छाड़ के मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही हैं जो मुझे इस भवसागर से पार लगा सकती है। तो ये जो चैप्टर है भवानी अष्टकम, इसका जो 6 दिया हुआ था श्लोक वो तो पूरा ख़त्म हुआ और इसका हिंदी भी आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।